Hello students, tomorrow yesterday we have studied about the human diseases which are distributed by the person to person by sex. कल हम लोगों ने कुछ ऐसे रोगों के बारे में अध्ययन किया था मानव में जो कि पारस्परिक इंटरकोर्स पारस्परिक संभोग के द्वारा एक दूसरे में फैलते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग मानव आबादी के बारे में देखेंगे कि मानव आबादी क्या है और उसका जो है उसके बढ़ने के कारण क्या है और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन समष्टि या पॉपुलेशन क्या है? एक ही प्रकार के या एक ही जात के जीवों का समूह जो किसी निश्चित एरिया में निवास करता है, वो क्या कहलाता है? उसका पॉपुलेशन। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो भी जाति वहाँ निवास करती है उनके बीच में क्या होना चाहिए? परस्पर इंटरब्रीडिंग या इनब्रीडिंग होनी चाहिए। इनब्रीडिंग का सेंस यह है कि वो परस्पर एक दूसरे के साथ जन्म करके नई की संतान की उत्पत्ति कर सके। ह्यूमन पॉपुलेशन मानव आबादी, मानव की संख्या जो है हर एक लिमिटेड एरिया में जितने भी जियोग्राफिकल एरियाज हैं, भौगोलिक पर्यावरण है जहाँ जहाँ वहाँ पर भौगोलिक एक निश्चित भौगोलिक परिक्षेत्र में निवास करने वाली एक प्रकार के जातियों की संख्या को हम उसकी पॉपुलेशन कहते हैं। तो एक निश्चित भौगोलिक परिक्षेत्र में निवास करने वाली मानव की संख्या उसकी क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारतवर्ष की, भारत का चूंकि सीमांकन है, एक सीमाबद्ध परिक्षेत्र है, भूभाग है, और उस भूभाग पर कितनी जनसंख्या निवास करती है वह उसकी क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मानव की जनसंख्या या मानव की आबादी, भारत की आबादी। इस जनसंख्या में कैसे वृद्धि हो रही है? तो मानव की जनसंख्या में निरंतर होने वाली वृद्धि वो जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानी जाती है। यह वृद्धि हर एक जात के जीवों में होती है क्योंकि जनन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जनन के द्वारा ही अस्तित्व को बनाए रखा जाता है। प्रत्येक जीव में इसकी प्रचुर क्षमता होती है और हर एक जीव जो है अपनी क्षमता के अनुसार अपनी नई प्रोजनी या अपने वंशों का विकास करता है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि होती है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि अप्रत्याशित ढंग से बढ़े जिससे कि हमारा पूरा पर्यावरण जो है इम्बैलेंस या असंतुलित हो जाए। तो असंतुलन को रोकने के लिए जो ये असंतुलित ग्रोथ होती है यह हमारे पर्यावरण के लिए जो है नुकसानदायक होती है, साथ साथ हमारे जीवन के लिए भी नुकसानदायक होती है। तो भारतवर्ष में जनसंख्या के ग्रोथ का इतिहास क्या रहा है, कुछ उस पर हम विगत 200 सालों के इतिहास पर अगर प्रकाश डालें तो नजर डालते हैं तो उसमें हमको मिलता क्या है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक भारतवर्ष की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ थी। यही जनसंख्या जब 20वीं शताब्दी स्टार्ट हुई 1900 से 1920 साल, वो 1920 तक, तो पहले 20 सालों में भारत की जनसंख्या 5.4% के रेट से 25 करोड़ हुई। 5.4% की ग्रोथ रेट बहुत स्लो रेट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय महामारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा, ढेर सारे नेचुरल डिजास्टर, दैवीय आपदाएं ऐसी हैं जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगी और जनसंख्या बड़ी स्लो रेट से बढ़ी, जिसके कारण यह जनसंख्या 20 सालों में 24 से 25 करोड़ ही हो पाई, यानी 1 करोड़ की वृद्धि हुई। लेकिन उसके बाद के 30 वर्षों में यानी 1921 से 1950 तक, अपने स्वतंत्रता संग्राम तक ये जो है संख्या बढ़ी। और किस रेट से बढ़ी? 43.7% की रेट से बढ़ी और यह जो है कितनी हो गई? 36 करोड़। 30 वर्षों में जो है ये 47.7% के रेट से 36 करोड़। इस ग्रोथ रेट के
आगे ये देखा गया कि जनसंख्या अगर इसे अप्रत्याशित ढंग से वृद्धि करेगी तो आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक है। तो विश्व के सभी देशों ने इस पर प्रयास करना स्टार्ट किया, क्योंकि भारत जो है स्वतंत्रता संग्राम से वही उभरा था, यानी कि भारत को आज़ादी मिली थी, इसलिए भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा थी और संघर्ष इधर उधर बहुत ज़्यादा चला। इस परिस्थिति में जनसंख्या वृद्धि को रोक पाने के लिए आवश्यक कदम उठाना इसके लिए संभव नहीं था, जिसका नतीजा क्या हुआ कि आने वाले 1950 से आज तक के समय में अभूतपूर्व जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिसके कारण हमारे देश की जनसंख्या वर्तमान में 1.5 अरब की बैरियर को भी पार कर चुकी है। आज की डेट में हम चाइना के बाद दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन में हैं, जबकि अगर एरिया वाइज देखा जाए पूरा लैंड एरिया जितना वर्ल्ड में है उसका केवल 2.4% लैंड एरिया यानी भूभाग जिस पर मानव जनसंख्या निवास करती है, भूभाग का केवल 2.4% ही पूरे विश्व का भारत के पास है। लेकिन पूरे विश्व की जनसंख्या की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 17% से अधिक जनसंख्या जो है इस 2.4% लैंड एरिया पर निवास करती है। इतना बड़ा जो इम्बैलेंसी है, असंतुलन है, या ये जो गैप है, ये बहुत ही भारी पड़ता है। कई स्थितियों में यह हमारे लाइफ स्टाइल को, जीवन की शैली को प्रभावित कर रहा है। क्या है कारण जनसंख्या के बढ़ने के? तो जनसंख्या के बढ़ने के कारण क्या क्या है? पहले तो सबसे बड़ी कारण है जनसंख्या के बढ़ने का, वो है अनुकूल वातावरण। जहाँ का क्लाइमेट जो होता है जनन के अनुकूल होता है, जहाँ पे भोजन की प्रचुर संभावना होती है, ऐसी जगहों पर या ऐसे परिस्थिति में जो है जनन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है और जनसंख्या वृद्धि तीव्र हो जाती है। भारतवर्ष का जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वह जनन की दृष्टि से अत्यंत अनुकूलतम है। यही वजह है कि यहाँ पर जनन की प्रचुर क्षमता होती है, जिसके कारण यहाँ ग्रोथ रेट काफ़ी अधिक है। दूसरी, अशिक्षा। जनसंख्या वृद्धि का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका जो है लोगों को भान नहीं है, जिसके कारण जो है जनसंख्या वृद्धि को लेकर के उनके मन में किसी तरीके की संख्या नहीं होती है और वो निरंतर जनसंख्या वृद्धि में लेते हैं। और सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर अधिकांशतः जो अशिक्षित जनसंख्या है वह इस प्रक्रिया को एक मनोरंजन का साधन मान करके कार्य करती है, जिसका भी परिणाम जो है जनसंख्या वृद्धि के लिए होता है, जनसंख्या वृद्धि के रूप में परिलक्षित होता है। ये ऐसे कुछ कारण हैं जिसके कारण जो है जनसंख्या तीव्र गति से हमारे देश में बढ़ रही है। और अब इस जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है हमारे समाज में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनके परिणाम क्या, कॉन्सिक्वेंसेज हम लोग क्या फेस कर रहे हैं, क्या सामना कर रहे हैं। उन कॉन्सिक्वेंसेज में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है तो लोगों को रहने के लिए जो 3 बेसिक नीड्स हैं वो जो होती हैं, सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि शरीर को ढकने के लिए कपड़े की, रहने के लिए आवास की और खाने के लिए भोजन की जीवन संघर्ष करना पड़ता है। लगातार संघर्ष चलता है, जिसके कारण जो होती है ढेर सारी अराजकता चारों तरफ फैल रही है। कॉन्सिक्वेंसेज के रूप में सबसे बड़ी अपने जीवन को चलाने के लिए, यानी जीविका को चलाने के लिए, सरवाइव करने के लिए, संघर्ष करने के लिए जो जरूरी है वह है रोजगार। रोजगार का सृजन बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम हो पाता है। नतीजा क्या होता है, अधिकांश जनसंख्या जो है बिना रोजगार के ही रहती है, जिसके कारण उसके परिवार का भरण पोषण जो है असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में परिवार के भरण पोषण के लिए उसे निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। भुखमरी, क्योंकि जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उस रेशियो में हमारे पास लैंड नहीं है तो हम उतना ज़्यादा
प्रोडक्शन नहीं कर सकते, अनाजों का उत्पादन नहीं कर सकते। अगर अनाज नहीं रहेंगे तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या को खाने के लिए भोजन नहीं दे पाएंगे, उनका भरण पोषण यानी कि वो कुपोषण के शिकार होंगे। और जब कुपोषण फैलेगा तो ऐसे में मातृ और शिशु, पैदा होने वाले बच्चे और बनने वाली माता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, यानी कुपोषण की समस्या बढ़ेगी, जिसके कारण मातृ शिशु मृत्यु दर बढ़ेगी। आज की डेट में जो जनसंख्या बढ़ रही है, सबसे बड़ा कारण क्या है? मेडिकल एडवांसमेंट। चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व जो ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है, वो एडवांसमेंट हुआ है। उसके कारण जो है आज हम कई दैवीय आपदाओं पर पहले से ही कंट्रोल कर चुके हैं, जिसके कारण मृत्यु दर घट गई है लेकिन जन्म दर बढ़ गई। दोनों के बीच का जो बैलेंस था वो असंतुलित हो गया है। अब डेथ रेट कम हो गई है, बर्थ रेट बढ़ गई है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही है। अब इन सब चीजों को ध्यान में, पहले नेचर यही चीज बैलेंस कर लेती थी, लेकिन आज नेचर के ऊपर हमारा कंट्रोल हो गया। ना तो हम बाढ़ की वजह से ज्यादा लोगों को मरने देते हैं, ना तूफान की वजह से मरने देते हैं, ना किसी बीमारी के फैलने पर उसकी वजह से। जबकि अभी आप देखिए हाल ही में जो ये बीमारी चल रही है कोरोना वायरस का, कोविड-19, कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज, ये जो है 2019 की डिजीज है, इसलिए 19 जोड़ा गया है। इसके कारण महामारी या पैंडेमिक डिजीज के रूप में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे घोषित किया है। ऐसी डिजीज जो पूरे वर्ल्ड में हर एक नेशन में फैली हो, दैट इज पैंडेमिक डिजीज। तो पैंडेमिक डिजीज के रूप में इसको घोषित किया। फिर भी उससे होने वाली मौत पर अंकुश लगाने के लिए सब जगह की सरकारें तैयार है और प्रयास भी कर रही हैं, जिसके कारण होने वाली मृत्यु दर में काफी हद तक कमी आई है। भारत में भी इसकी चुनौती थी, यहाँ पर भी प्रयास किया गया, यहाँ भी मृत्यु दर कम है, लेकिन आने वाले 1-2 महीनों में इसके टीके का इजाद हो चुका है, इसका टीका खोजा जा चुका है, वह भी मार्केट में आ जाएगा, जिससे इसको पूरी तरह से लगाम लग जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही कि भारत में जनसंख्या का इतिहास क्या है और उसके बढ़ने में क्या कारण है और उसके परिणाम क्या हम पर पड़ रहे हैं। कल हम जो है इसके आगे की जनसंख्या का नियोजन या जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोकें, इसके जो उपाय हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।